नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल भी बोल देते हैं, गोल्डन रेशियो भी बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कहना क्या चाह रहा है। कुछ लोग इसको गोल्डन रूल भी बोल देते हैं, कुछ गोल्डन रेशियो भी बोल देते हैं, लेकिन बात एक ही है। अब देखो, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं आपको CI 6-7 तरीके से कराऊंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। तो 6-7 तरीके से मैं आपको बता दूंगा, चाहे भले आप कर एक तरीके से लो। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। जैसे होता क्या है, मान लो अगर 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, CI पूछ लेगा, तो आप ये याद रखना कि 2 साल का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 2:1, 2:1। मैं ये भी बता दूंगा ये आता कहाँ से है, ये रेशियो हमने बनाए क्यों, अपनी तरफ से नहीं बनते, इनका कोई ना कोई कारण होता है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1। अगर 4 साल की बात करूं तो 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1। ठीक है, 4 साल से ज़्यादा ना कभी CGL में पूछा गया और ना आपके कभी काम आएगा। अभी आते कहाँ से हैं ये देख लो। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैंने अपना मूलधन 100 मान लिया, कितना मान लिया, 100, ठीक है, और मैंने ये 10% पे काउंट किया, 10% पे काउंट किया, 10% हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो क्या ये पहली साल 110 होगा कि नहीं होगा? पहली साल 110 होगा। हम ये मान के चलते हैं कि पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो पहली साल का हमने लिखा भी नहीं है, वैसे 110 ही होता है, ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। अगर मैं दूसरी साल की बात करूं तो दूसरी साल इस पे 10% निकालूंगा, सब लोग जानते हो, इस पे 10% निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा। अगर मान लो 110 पे मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही, 0 कितना आ जाएगा मेरा, 11 है। अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या 121 नहीं आएगा? तो मेरी 100 से कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, 121, मतलब किस रेशियो में बढ़ी, 21। तो ये 2 साल का जो रेशियो निकल के आया 2:1, ये यहाँ से आया। अगर मैं बात करूँ आगे, नेक्स्ट आगे बात करूँ, फिर इसका 10% मैं निकालूंगा, इसका 10% आ जाएगा मेरा कितना, 12.1। आप निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, 12.1 ही आएगा। और अगर मैं इसमें 12.1 मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा 1331, 133.1% आ जाएगा। ठीक है, 133.1। अगर मैं गौर से देखूं कोई चीज़ मेरी 100 से 133 ये मेरी कितनी बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है 33.1। तो ये रेशियो 3:3:3 ये यहाँ से जनरेट होके आता है। ऐसे ही मैं अगर 4 साल की बात करता तो 4 साल में ये हो जाता 146.41, 10% इस पे निकालता तो ये 13.31 और बढ़ जाता। इसमें कितना ऐड हो जाता, 13.31 और ऐड हो जाता, क्योंकि एक डेसिमल इधर खिसक जाता, तो ये मेरा कितना आ जाता। हालांकि इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होने वाली है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन द फ्यूचर कभी ऐसा कुछ आए तो आपको ये फील ना हो यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है, कुछ होता नहीं है। देखो, हर चीज़ के एक लूप होल होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज, मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। पर जो मैंने आपको बताया डब्बा मेथड वो सबसे बेस्ट है, पर फिर भी मैं ये बता दे रहा हूँ। अब इसकी खामियाँ क्या हैं वो भी बता देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन मैंने अगर लिया है, प्रिंसिपल है मेरा 6000, रेट 20%, टाइम 2 ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अगर मेरा सादा वैल्यू होगी, जैसे रेट 10% है, 20% है, 50% है, तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर मेरा दर कुछ ऐसा होगा 16 से ही 2/3, फ्रैक्शन में होगा, मतलब भिन्न में होगा, 14 से ही 2/7 में होगा, तो ये मेरे लिए सिरदर्दी हो जाएगी। ये उसके लिए ये मेथड बिल्कुल नहीं है, ये जान लो। पर मैं बता रहा हूँ, देखो टाइम कितना दे रखा है। सबसे पहले टाइम पे अगर मैं कंसंट्रेट करूँ तो मेरा टाइम कितना दे रखा है भाई, 2 साल। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, सीधा सीधा समझते जाओ। सबसे पहले करना है मुझे 6000 का 20% निकालना है। 6000 का कितना निकालना है मुझे, 20%, क्योंकि मूलधन मेरा कितना दे रखा है 6000 और दर दे रखी है मेरी कितनी, 20%। अगर 6000 का मैं 20% निकालूंगा तो सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 1200। कितना आ जाएगा मेरा, 1200। अगली बार क्या करना है, आप इस 1200 को यहाँ लेके आओ, जो मेरा 1200 आया ना उसको लेके आओ, तो 1200 ये कितना हो जाएगा, इसका 20% मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20 बटा कितना आ जाएगा मेरा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कितना आ जाएगा 240, कितना आ गया 240। 2 साल के लिए मैंने रेशियो बताया हुआ है, आप पीछे जाके देखेंगे तो 2 साल के रेशियो मेरा क्या होता है, 2:1। सबसे पहले यहाँ पे आप रेशियो उतार लोगे 2:1। जो पहली वाली वैल्यू थी वो पहली वाले के साथ आएगी, जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो दूसरी के साथ।
मतलब मैं इसमें क्या करूँगा, 1200 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेरी 240 की। 12 दूनी कितना होता है मेरा 2400, सभी को पता है 12 दूनी 2400 और ये कितना हो जाएगा 240। और अगर सब बच्चे जानते हैं कि मैं इन दोनों का सम कर दूं 2400 और 240 का, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2640। अगर मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो ये मेरा आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 2640। अगर मिश्र धन पूछता होता तो 6000 में मैं जोड़ देता तो मेरा मिश्र धन आ जाता। कुछ भी पूछता तो मैं आराम से निकाल सकता था। एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ इसको। 6000 का 20% मेरा कितना होता है 1200। जो वैल्यू मेरी निकल के आई उस वैल्यू को यहाँ पे उतारो, इसका 20% कितना आ जाएगा मेरा 240। 2 साल का रेशियो मेरा कितना होता है 2:1, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। 1200 की इसमें गुणा कर दो, 240 के इसमें कितना आ गया 2640। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 9000, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल। सबसे पहले मुझे 9000 का 10% निकालना है। 9000 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो 10/100, ये आपको मुँह जबानी हो जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो सबको समझाना पड़ता है इसलिए बोर्ड पे उतारना पड़ता है। 2 जीरो से क्या 2 जीरो नहीं काट सकता, बिल्कुल काट सकता हूँ। ये मेरा कितना आ गया, कितना आ गया 900। अगली बार जो मैं निकालूंगा ना वो 900 का ही निकालूंगा, क्योंकि किसका निकलता है इस वाले का। 900 का 10% मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 90, बोलो। और 90 का 10% मेरा कितना आ जाएगा 10/100, 2 जीरो कटेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 9। आप ये बात याद रखना, जो ऐसे होता है जो वैल्यू ये निकल के आती है ना दोबारा में हम उसका लेते हैं, ये गलती मत कर देना। अगर मेरी 3 साल की बात हो रही है तो सीधा सीधा आप रेशियो में उतारना। 3 साल का रेशियो मेरा क्या बोलता है 3:3 कितना 1। तो पहले मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 900 की, क्योंकि पहले तो मेरा 900 ही आया है। दूसरे में मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से आप देखोगे तो 90 की, और तीसरे में कितने की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 9 की। अगर मैं 900 की 300 में 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2700। 90 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 270। सभी को मुझे जोड़ना है तो मैं प्लस का निशान भी लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर कितना आ जाएगा मेरा 9। अगर मैं सभी को जोड़ता हूँ मुझे एक बात समझ में आ गई कि आखिर में 9 डिजिट है तो 2979 आ जाएगा। आप ऐड कर लेना, 2700 में 200 ऐड करोगे तो 2900 आ जाएगा। 2970 और 9 और जोड़ दिए तो 2900, 2979, कोई बड़ी बात नहीं थी, सभी को समझ में आया होगा। ऐसा ही मैं एक और ले रहा हूँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है मेरा 20,000, मूलधन है मेरा 20,000, दर दे रखी है 5% और टाइम दे रखा है कितना मेरा 4 साल। जब बात 4 साल की आ रही है तो सीधी सी बात है मेरा रेशियो क्या होता है 4:6:4:1, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा 20,000 का मेरा 5%, 5/100, ये आप दिमाग में कर लेना बेटा। ये जितनी कैलकुलेशन जल्दी छोटी करोगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। कैलकुलेशन ये दिमाग में होनी चाहिए, स्लो नहीं होना, फास्ट होना है, ये बात याद रखना। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, 5 2 जा 10, कितना आ गया मेरा यहाँ से निकल के 1000। सभी का 1000 आ रहा होगा, अच्छी बात है। फिर दोबारा में मुझे क्या करना है, इसी 1000 का कितना निकालना है, फिर मुझे दोबारा 5% निकालना है। और 1000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, मेरा कितना आ जाएगा निकल के 50। 50 का 5% मेरा कितना आ जाएगा 2.5। आप 50 से काटूंगा मैं 2 और 5 बजे 2 कितना होता है मेरा 2.5, कितना होता है मेरा 2.5। और 2.5 का मैं 50% निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 0.125। 2.5 का अगर 50% निकालो, देखें अगर मैं 2.5 का 2.5 का 50% निकालूं तो 50/100 कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 1 जीरो मेरी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। और 5 से कितना आ गया 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5/4। अगर 5/4 को आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.125। सबका यही आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे देखना क्या है 4 साल का रेशियो। 4 साल का रेशियो बोलता है मेरा 4:6:4:1। सबसे पहले मल्टीप्लाई में कितने की करूंगा
1000 की, बोलो कोई दिक्कत। दोबारा में जो मल्टीप्लाई होगी वो मेरी कितने की मल्टीप्लाई होगी, 50 की, 50 की। तीसरी बार में जो मल्टीप्लाई होगी मेरी कितने की हो जाएगी सॉरी 2.5 की। और चौथी बार में जो मेरी मल्टीप्लाई होगी वो कितने की हो जाएगी 0.125। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो मैं इसको देखते ही आंसर बता सकता था कैसे, मेरा 0.125 आ रहा है आखिर में, तो क्या मैं जोड़ूंगा तो आखिर में 0.125 नहीं आएगा भाई। अगर मैं मान लो इन सबको मैं जोड़ूं तो आखिर में ये 0.125 आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा आखिर में। और 5 मुझे लगता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आप डाउट मत करो, कर लेना कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा मेरा 4000, 1000 के 4 में मल्टीप्लाई करूंगा मेरा कितना आएगा 4000, प्लस 50 छक्के कितना आ जाएगा मेरा 300, 2.5 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा मेरा 0.125, 4310.125, 4310.125, ये मेरा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा ए। समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा है। अब देखो कुछ लोग ना इसको एक्स से भी कराते हैं, ये तो था मेरा गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में लगाना। लेकिन अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये फ्रैक्शन में होता तो मैं क्या करता, फ्रैक्शन में होता तो कुछ नहीं होता बेटा। जैसे ये मल्टीप्लाई आप 5% से कर रहे हो ना, 16 से ही 2/3 होता, तो वही मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3 से होती। कैसे, मान लो ये मैंने रख दिया 16 से ही 2/3 रख दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है या नहीं होती। तो आप जो यहाँ मल्टीप्लाई 5/100 से कर रहे हो तो फिर मल्टीप्लाई कितने से करते 1/6 से, यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करते 1/6 से। जो वैल्यू निकल के आती उसको सीधा सीधा आप लोग पुट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलो अब कुछ लोग होते हैं एक्स से भी करते हैं इसको इस टाइप से, आप लोगों ने देखी होगी, इसको भी हम लोग टेबल मेथड बोलते हैं। ये होता कैसे, सबसे पहले ये समझो, ये 2 साल का अलग होता है, 3 साल का अलग होता है। 2 साल में क्या होता है कि अगर मैंने रेट अपनी x मान ली, ठीक है, अपनी दर अगर मैंने x मान ली, तो जो मेरी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज होती है वो कितनी होती है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर। मैं बताऊंगा, आप परेशान मत होना। SI की बात करें तो ये आ जाएगा 2x और ये दोनों का आ जाता है मेरा डिफरेंस। कैसे, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4। पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो ग्रुप आना है लास्ट वाला, ये 2-2 का पेयर आना है। अगर तुम्हारी एक वैल्यू आ रही है ना तो उसको 0 कर लो बनाने के लिए, कितना 2 पेयर। जैसे 2 दूनी कितना होता है 4, लेकिन 4 तो सिर्फ एक ही पेयर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 0 और लगा लूंगा, एक बार में 2 आएगा। अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो फिर कैरी दे दो, वो भी मैं बताऊंगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सिर्फ एक ही वैल्यू है तो उसके साथ मैं क्या करूं 0 ऐड कर दूं, और 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 6। साधारण ब्याज आपको पता है हर साल सेम होती है, इस साल भी 3%, अगली साल भी 3%। तो ये क्या करेंगे 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अगर मैं दोनों का अंतर करूं तो 6.09 में से 6 घटाऊंगा तो क्या मेरा 0.09% नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं 4% की बात करूं, 4%, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसमें 2 डिजिट ऑटोमेटिकली आ गई हैं, पहले से ही आ गई हैं, तो यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और 4 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 8, ये कितना आ गया 4 दूनी 8। 2 साल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0.16%। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, जैसे साधारण ब्याज मेरी मान लो 1600 रुपये है 2 साल की, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आज कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 पे, तो आपको पता है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज मेरी कितनी बैठती है 8%। तो 8% की वैल्यू आप 1600 कर दो और निकालने किसकी 8.16%। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आगे क्वेश्चन है, आप चिंता मत करना। अगर मैं 5% की बात करूं तो 5 पंजे 25 ये हो गया, और 5 दूनी 10, और 5 दूनी ये कितना, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 5 2 10, तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा 0.25। आगे मैं बात करूं ऐसी सीक्वेंस चला जाएगा 10%। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 100। मैंने लेकिन आपको एक चीज बताई थी, पेयर कितने लेने, हमेशा 2 ही। अगर 2 से ज्यादा पेयर हैं तो आप क्या करोगे, एक कैरी कर दो। 10 दिशा में कितना होता है मेरा 100, लेकिन मुझे लेने कितने हैं 2, तो ये वाली जो 1 है ये आगे ऐड कर दो। 10 दूनी कितना होता है 20, और 20 में मैं 1 को जोड़ दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 21.00। मतलब 10% पे जो अगर मैं
कैलकुलेट करूंगा CI तो मेरा कितना आ जाएगा 21। अभी आता कैसे है वो भी देख लो। देखो CI का मतलब होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब क्रमागत परसेंटेज। कैसे? अगर मान लो पहली साल भी तुम्हें 10% मिल रहा है, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। पहली साल भी 10% मिल रहा है, दूसरी साल भी 10% मिल रहा है, प्लस 10 इंटू 10/100 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बोलो। ये मल्टीप्लाई है, क्या ये दोनों जीरो नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूँ। 10 दूनी 20 और 1 कितना आ गया? क्या ये 21% नहीं आया 2 साल का? तो ये मेरा कितना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे 4% है, अब 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4/100, तो 4 4 8 और ये क्या 8.16 नहीं आया मेरा? ये ऐसे निकल के आती है। हमने ये बार बार ना करके हमने क्या कर दिया है कि जैसे सेम है तो हमने प्लस एक्स, क्या ये प्लस 2x नहीं हुआ मेरा? 2x नहीं हुआ? ठीक है, ये मेरा कितना आ गया? x इंटू एक्स, क्या मेरा x² नहीं हुआ? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो 3 साल में ये थोड़ा सा चेंज होता है। 3 साल में जो फॉर्मूला लगता है ना CI का, चक्रवृद्धि ब्याज का, वो ये फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है? हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप टेबल मेथड से निकाल सकते हो, गोल्डन मेथड से निकाल सकते हो, स्केलिंग से निकाल सकते हो, मैंने बहुत सारे मेथड कराए हुए हैं, रेशियो से निकाल सकते हो, आप किसी से भी निकाल सकते हो, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 2% की बात करूं तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन मैंने फिर बोला था कि पेयर कितने कितने का चलेगा? 2 2 का। अगर मैं बात करूं 2 दूनी 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। समझते रहे ना, ये कोई जोक की या कोई डांसिंग क्लास नहीं चल रही है कि बस बोर हो गए जाए, जैसे जाना चले जाए, जैसे पढ़ना है वो रहेगा ही रहेगा। कितना आ रहा है? 12 और 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरा? 6। तो ये कितना आया? 6.1208। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, तो प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा कितनी बार का आएगा? 2 साल का। 2 साल का निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे 2 का नहीं चाहिए, मुझे तीसरी साल का चाहिए। तो जो 2 का निकल के आएगा उसको तो मैं 1 मान लूंगा और फिर 2 और ऐड कर लूंगा। कैसे? +2 +2 इंटू 2/100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 4.04। तो इस 4.04 को 1 मान लो, फिर आगे ये आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये तो एक तो ये आ गया, दोबारा बचा कितना मेरा? 2 प्लस 4.04 मल्टीप्लाई 2/100। आप कैलकुलेशन कर लेना, वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो। अगर मैं 3% की बात करूं तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 इनमें 3 की मल्टीप्लाई करी 27 और 3 तिया 9। ऐसे ही मेरा 5 का हो जाएगा। जैसे 5 में क्या है? 5 पंजे 25 पंजे 125। मैंने क्या बोला? 2 से ज्यादा होता है तो एक कैरी हो जाएगी। 5 पंजे 25 तिया 75 और एक ये इधर कैरी ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया मेरा? 76। जब एक 76 हो जाएगा, 5 तिया 15। साधारण ब्याज तो हर साल सेम होती है, इस साल भी 5% मिलेगी, अगली साल भी, उससे अगली साल भी। डिफरेंस कितना आ गया मेरा? 0.7625। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक चीज और समझो, 3 चीजें मुझे दी होती हैं। क्या? एक चीज होती है मेरी एनुअली, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो प्रिंसिपल दे रखा है कोई मेरा 100 और रेट दे रखा है 40%। कितना दे रखा है? 40%। और ब्याज इसकी कितनी कैलकुलेट करनी है? वार्षिक। ब्याज कितनी कैलकुलेट करनी है? वार्षिक, एनुअली करनी है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एनुअली। और टाइम दे रखा है मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं सबका बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल तो मेरा चाहे CI हो या SI हो बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये थे, उस पर मुझे ब्याज कितनी मिल गई भाई? 40%। 40% ब्याज मिली, तो ये मेरा अमाउंट कितना हो गया? 140 रुपये। मतलब वृद्धि कितने की हुई? इसमें वृद्धि कितने की हुई? क्या 40 की नहीं हुई? 40 की नहीं हुई। ठीक है, अगर ये मेरा अर्धवार्षिक होता या अर्धवार्षिक को हम क्या बोलते हैं? सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है कि हम जो साल मानते हैं ना, वो कितने की मानते हैं? 6 महीने की।
देखो अगर किसी को ब्याज कमाना है ना तो वो ये कह लो, या नॉर्मली अगर एक बंदा है तो साल कितने की मान रहा है, पूरी साल 365 दिन। एक बंदा कह रहा है ना भाई 365 मुझसे इम्तिहान ना होगा, मैं साल कितने की मानूंगा, 6 महीने की। तो ये मेरा क्या होता है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधा होता है। मतलब अगर मैं पूरी साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो 6 महीने ये और 6 महीने ये, होगा कि नहीं होगा, बोलो, साल भर। यही तो हो गया अर्ध, मतलब आधे में डिवाइड कर दिया। टोटल मेरा 40% था, क्या ये 20% मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको, क्या ये 20% मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 20 और 20% कितना हो जाता है मेरा, 144। आप करके देख लो, मान लो शुरू में 100 रुपये हैं, 100 रुपये पे अगर 20% बढ़ा तो मेरा कितना बढ़ गया, 120 रुपये। 120 रुपये 20 ही तो बढ़ेगा 100 पे। दूसरी साल क्या हुआ, फिर 20% बढ़ा, और 20% इस पे अगर बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा 24 नहीं बढ़ेगा, बोलो 24 बढ़ेगा या नहीं। आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इधर कर लो। 20% अगर मैं बढ़ाऊंगा 20/100 कितने पे, 120 पे, तो 2 जीरो गई, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 24। अगर आप कायदे से इस पे 24 बढ़ा दोगे तो ये 144 होगा या नहीं होगा। मतलब कोई चीज 100 से कितनी हो रही है मेरी, 144, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 44%। वही चीज मैं एनुअली मतलब वार्षिक कैलकुलेट करूं तो मेरा कितना बढ़ रहा था भाई, 40%। और वही चीज मैं अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा कितना बढ़ रहा है, 44%। अगर यही चीज मैं क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसा होगा, क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिमासिक, बिल्कुल सही, त्रिमाही या त्रिमासिक कुछ भी बोल दो, त्रिमाही, ठीक है, 3-3 महीने का। मतलब ये बंदा कह क्या रहा है, इसको मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ। ये बंदा कह क्या रहा है कि भाई अब मुझे इम्तिहान ना हो रहा, मैं पूरी साल भर का मैं नहीं जानता, मेरी साल तो 3 महीने की होती है। कितने महीने की होती है, 3 महीने की। अगर साल मेरी 3 महीने की होगी तो एक बात बताओ, साल में क्या 4 महीने नहीं हो जाएंगे, 4 बार, मतलब ये 3 महीने, ये 3 महीने, और ये 3 महीने, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 महीने। अब 40% था तो क्या ये 10% इसके हिस्से में आएगा, 10% इसके हिस्से में आएगा, 10% इसके में, और 10% मेरा इसके में। मतलब क्या हुआ, 40% 3 महीने में 10-10% के हिसाब से टूट गया। अब अगर मैं इसका चारों का 40% कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा मेरा 46.41। वो मैंने तो मैं बार बार करके दिखा रखा है, पर फिर भी करके दिखाई दे रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, अगर मान लो मैं प्रिंसिपल अपना 100 रुपये मान लूँ, मूलधन 100 मान लूँ, ठीक है, 10% मिल रही है, पहली साल 10% मिल रही है या नहीं, तो 10% मिलेगी तो क्या मेरे 10 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, और 10 रुपये इंक्रीज हो जाके क्या ये अमाउंट मेरा 110 रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं दूसरी तिमाही की बात करूँ तो 110 पे फिर दोबारा 10% मिलेगा या नहीं, और इस पे 10 रुपये मिलेंगे, मतलब कितना रुपया मिल गया, 11, और इसका 11 मिलके क्या 121 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 121 होगा। ये कितनी साल की बात थी, दूसरी साल की, और ये मेरी पहली साल के बाद। अगर मैं तीसरी साल की बात करूं तो तीसरी साल में फिर 10%, मतलब ये कितना ऐड हो जाएगा मेरा यहाँ से 12.1, और इस 12.1 में ऐड करके मेरे ये कितना आ जाएगा 133.1। किस साल, मेरा तीसरी साल। लेकिन बात कितने की हो रही है कि भाई उसने साल को 3-3 महीने में मुझे 4 बार करना पड़ेगा। अगर मैं चौथी तिमाही की बात करूं तो ये मेरा फिर 10% आ जाएगा, और इसका 10% होता है 13.31। इसका मतलब 146.41। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे 146.41। कोई चीज़ 100 रुपये से कितनी हो रही है मेरी 146.41, तो कितने की वृद्धि हुई, 46.41 की वृद्धि हुई या नहीं हुई। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 1 साल के लिए कहूँ तो थोड़ा कम होगा, 6 महीने के लिए तोड़ दूँ तो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, और 3 माही के लिए तोड़ दूँ तो और ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन को उड़ा दो। देखें, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में, ये जो क्वेश्चन है मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन रखे हैं। मिसलेनियस क्या होता है कि एक तो उस पैटर्न पे और पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, मिसलेनियस इसको बोलते हैं, मिले जुले क्वेश्चन है। तो आप लोग ये देख लेना, ये पूरी चैप्टर का रिविजन है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगर एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। मैंने कराया हुआ है, सबसे पहला टाइप यही कराया हुआ है। आपको क्या करना है,
ये था मेरा 512/162 और 4 साल की बात हो रही है, लेकिन 162 किसी का 4 गुना नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको काट लो। क्या मैं इसको 2 से नहीं काट सकता? ये आ जाएगा मेरा कितना 256 और ये मेरा आ जाएगा कितना 81 2 से काटूंगा तो एक 256 एक 81। और मुझे पता है 256/81 मेरा किसका आता है भाई, बताओ। अगर मैं इसकी 4 करूँगा ये तो ये मेरा, मैं करके बता रहा हूँ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और ये आ जाएगा मेरा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। जब ये 4 है तो मैं इसको निकालूंगा, 4/3 बाहर निकल के आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 3 से कितनी हो रही है 4, कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 3 पे। और 1/3 किसकी वैल्यू होती है मेरी, बोलो 33 सही 1/3%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा, ए। आप मुँह जवानी कर सकते थे बेटा इसको, इतने लेवल तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा के पहुंचा दिया है कि ये सब चीज़ें ना पेन से नहीं होनी चाहिए। अगर पेन से हो रही है तो मतलब थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलो, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का क्या मतलब होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर याद होगा, एक तरफ गुना लिखो और दूसरी तरफ क्या कर दो, जोड़ कर दो। अब क्या बोल रहा है, 3 गुना कितने में हो रहा है, 3 गुना हो रहा है मेरा कितने साल में, 8 साल में। और मुझे चाहिए कितना 243। अगर 243 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो मेरी एक बात समझ में आती है भाई, 3 × 3 9 गुना हुआ, तो इधर मैं 2 बार प्लस कर दूं, 3 तिया 9 तिया 27। तो मैं क्या करूंगा इधर 8 + 8 + 8, जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी बार यहाँ पे जोड़ दो। ये मैंने पिछले भी कराया हुआ है। अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो मेरे ये 243 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। कहने का मतलब मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है इसमें, 5 बार। तो मैं 5 बार जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा, या तो आप 5 बार जोड़ दो या एक काम करो सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई, या तो आप इसको 5 बार जोड़ दो तो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। कितना आ गया मेरा 40। या फिर सीधा सीधा आप ये बच्चों वाली चीज़ें कब तक करोगे, 8 × 5 कर लो, सीधा सीधा आंसर मेरा सेम ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा 40 साल। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, 5400 रुपये की राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से कितनी हो जाती है, 7200 हो जाती है। 9 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बताया। एक बात बताओ, अगर मेरा कोई अमाउंट 5400 है, ठीक है, और कितना हो जाता है ये 7200, कितने साल में हो रहा है भाई ये, अगर गौर से देखो तो टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। बोलो 3 साल। पूछ कितने साल में रहा है, 9 साल में। तो 9 साल के लिए आप एक बात बताओ, यहाँ 3 साल, यहाँ 3 साल ऐसे ही बना होगा या नहीं बना होगा, बोलो। 3 3 6 और 3 9 होगा बिल्कुल। अगर मुझे ये पता पड़ जाए ये कितना गुना जा रहा है, कितने टाइम्स, स्केलिंग फैक्टर निकाल लो इसका, कितने की मल्टीप्लाई होने के 54 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 7200 आ रहा है। तो ये भी तो टाइम 3 ही साल है, क्या वही मल्टीप्लाई मैं इसमें नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, आप एक काम करो, 7200/5400 कर दो, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। 4/18 से काट लो ना, 18 तिया 54 और 18 चौक 72। आप जिससे भी काटना चाहो आप काट सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। मतलब 2 से 2 काट के 18 चौक 72 और 18 तिया 54। एक बात मेरी समझ में आ गई है, अगर 3 साल की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई 3 साल में कितना रहा होगा स्केलिंग फैक्टर इसका, 4/3। मतलब 4/3 गुना हो रहा है, तो ये 3 साल है, क्या यहाँ भी 4/3 गुना हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, बोलो। यहाँ भी 4/3 ही गुना हो रहा होगा। जब यहाँ 4/3 गुना हो रहा है 3 साल में, और यहाँ भी 4/3 गुना हो रहा है, या तो आप 7200 में 4/3 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, या 5400 से काउंट करो तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 बार। मैं एक काम करता हूँ, 2 बार कर लेता हूँ, 7200 × 4/3 × 4/3। काफ़ी बच्चों का तो आंसर आ गया, निकाल के बैठ गए। 3 तिया 9 और 9 अट्ठे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72, और 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, कितना आ जाएगा मेरा 12800। और 12800 मेरा कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
एक वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 रुपये है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो अच्छी बात है। ये कहना चाह रहा है कि रेट मेरा कितना दे रखा है, दर दे रखी है मेरी कितनी, 14%। कितने साल की, एनुअली, एक साल के लिए। लेकिन अब वो बोल क्या रहा है कि मैं जो साल मान रहा हूँ वो कितने महीने की मान रहा हूँ, 6 महीने की। साल कितने की मान रहा हूँ, 6 महीने की। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि साल अगर 6 महीने की मानोगे तो ये 6 महीने और ये 6 महीने 2 हिस्सों में टूट गया। टोटल मेरा कितना दे रखा है, 14%, तो मतलब 7% ये रहा होगा, 7% ये रहा होगा। और 7% और 7% का अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना आता है, 14.49। भाई कैसे, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो ये मेरा +7 इंटू 7 बटे कितना, 100। तो 7 कितना आ जाएगा, 14, और ये कितना आ जाएगा, 14.49%। और हालांकि मैंने आप लोगों को टेबल में ये सारी चीज़ें कराई हुई है, आप देखो पीछे जाओ, ये रहा कितना, 4%, नहीं 7% का मैंने लिखा नहीं है, आप खुद से बना सकते हो कि ये अगर मान लो 7% होता तो ये 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाता मेरा 14%, और डिफरेंस कितना आ जाता मेरा 49। आप खुद से ऐड कर सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखें क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये रहा, ये ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो रेट मेरा सेमी एनुअली, मतलब अर्धवार्षिक कैलकुलेट कितना होके आ जाएगा, अर्धवार्षिक सेमी एनुअली 14.49। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि अर्धवार्षिक जो पैसा है वो कितना बैठ रहा है मेरा, 289.8। बिल्कुल है। एक बात बताओ, ये भी अर्धवार्षिक रुपया है या नहीं है, ठीक है, और ये भी अर्धवार्षिक परसेंटेज है या नहीं, बोलो। क्या मैं दोनों को बराबर नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं बेटा। कैसे रखूंगा, 14.49% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहां से निकल के 289.8, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और मुझे चाहिए कितना, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज मेरी कितनी आएगी, 14% ही तो आएगी। आप कैलकुलेट कर लो। अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। अगर मैं 14 की 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये आप काटोगे तो पूरा 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 20 निकल के आ जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है। आप एक काम करना, 289.8 बटे 14.49 कर देना, ये 2 पे पॉइंट है ऊपर 100 कर देना, और ये 1 पे पॉइंट है नीचे 10 कर देना। तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, और ये मेरा कितनी बार चला जाएगा, पूरा 2, और 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरा, 20। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो पूछ का है साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज होता कितना है, रेट 1 साल का बराबर ही होता है 14%। देखो आप इधर कैलकुलेट करोगे, साधारण ब्याज मेरा कितना निकल के आ रहा है, 14%। ये रहा, ये साधारण ब्याज मेरा निकल के कितना आ रहा है, 14%। मतलब कहना चाह रहा है कि वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मेरी 14% की। तो 14% के लिए इसमें क्या मैं 14 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 14% बनाने के लिए एक में 14 की मल्टीप्लाई। जब इसमें 14 की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी 14 की कर दो, 14 दूनी 228, कितना आ जाएगा मेरा 280। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 289.8 अपॉन ये आ जाएगा मेरा 14.49, और मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं 14, तो भी यही आंसर आ जाएगा मेरा 280। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण की प्रतिपूर्ति की जाती है 2 वर्ष के अंत में 70 और 3 वर्ष के 213.5 रुपये है तो कम। देखो बेटा एक ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 उसमें हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक अपना
पार्ट मिस्टेक कर गए थे। दरअसल उसका 4800 आंसर आ रहा था, आप लोग सही थे और हमने कैलकुलेट किया था 2880। वो कुछ ऐसा आ रहा था कि 240 आ रहा था, या प्रिंसिपल का 1/20 निकालना था। तो प्रिंसिपल का 1/20 से मल्टीप्लाई करके 240 जब आएगा जब 4800 आ रहा है। तो वही क्वेश्चन मैंने एक बार और रख दिया है ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, और उससे थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया है। कैसे, परेशान मत होना, बहुत ही आसान से। देखो अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो 3 साल का मैं बॉक्स बनाऊं 1 2 3 ऐसे ही बनाऊंगा। ये मेरा T1 T2 और ये मेरा T3, ये मेरा 2 साल का और ये मेरा 3 साल का। तो 2 साल का अगर मैं बात करूं, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, जो 2 साल का जो डिफरेंस होगा, अगर मैं 2 साल का अंतर निकालूं, क्या ये वाला बॉक्स मेरा डिफरेंस नहीं आएगा 2 साल का? यही आएगा। और 2 साल का अंतर दे रखा है उसने कितना, 70, और बोल रहा है कि अगर मैं तीनों साल का डिफरेंस निकालूं, तो तीनों साल के मैं डिफरेंस में अगर मैं निकालूंगा तो डिफरेंस तीनों साल का यही आएगा या नहीं आएगा? बोलो। 3 साल का डिफरेंस कितना दे रखा है इसमें, 213.5, 213.5। आप लोग मुझे एक बात चीज बताओ, अगर ये 70 है तो नीचे वाला बॉक्स क्या इसका डबल नहीं होता है? मैंने बताया हुआ है। क्यों डबल होता है? क्योंकि ये सिर्फ इसकी वैल्यू होती है और ये दोनों की। क्या ये 140 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 140 होगा। टोटल मेरा कितना दे रखा है, 213 है। एक बात बताओ, जब ये 70 है ये 140 है, दोनों को जोड़ूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 210। लेकिन वैल्यू आनी कितनी चाहिए, 213 है। क्या ये 3.5 रहा होगा या नहीं रहा होगा मेरा? क्योंकि तभी तो जोड़ के सभी का 213 पॉइंट। अब कोई चीज 70 से 3.5 हो रही है, मतलब कितना गुना हो रहा है, 1.20। आप लोग कर दो, कोई चीज 70 3.5 हो रही है, कितने से, 70 से पॉइंट हटाऊंगा तो एक और जीरो बढ़ा सकता हूँ। 35 से कम 35 और 35 दूनी 70। क्या इसमें मैं 1 अगर आप लोग इसको कायदे से देखा जाए तो क्या इसमें 1/20 की मल्टीप्लाई होके 70 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? यहाँ भी 1/20 की मल्टीप्लाई होके 3.5 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? बोलो। आप लोग 70 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/20 में कितना आ जाएगा मेरा? ठीक है, चलो ये अगर मैं यहाँ से ये जो अमाउंट है वो भी 1/20 मल्टीप्लाई होने के बाद 70 आया होगा। तो मतलब सीधा सीधा अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको मैं अगर P ले लूँ, P ले लो आप अपनी तरफ से, X ले लो, Y ले लो, कुछ भी ले लो, कि P का 1/20 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया मेरा, 70। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 दूनी 14। ये मेरा इस बॉक्स की जो वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी मेरी, 1400 इस बॉक्स की। लेकिन ये बॉक्स की वैल्यू मेरी प्रिंसिपल नहीं आई, मूलधन नहीं आई। मूलधन कौन सी होती है मेरी, एक वैल्यू, और मूलधन यही तो होता है भाई, एक वैल्यू और ऊपर होती है। तो मूलधन का 1/20 मेरा कितना आ रहा है, 1400। तो ये मेरा कितना रहा होगा, 14 दूनी 28, 28,000। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा, बी। आप कर सकते थे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दोबारा देख लो, ये टोटल 2 साल का डिफरेंस है, 70 है, 3 साल का दे रखा है 213। जब ये 70 है तो ये 140 होगा। 70 से कितना आया मेरा, 3.5। कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 पॉइंट, मतलब मल्टीप्लाई 1/20। यहाँ भी मल्टीप्लाई 1/20 हुई होगी, तो ये कितना आ गया, 1400। मूलधन पूछा है तो मूलधन का 1/20 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 28,000। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? चलो, क्लियर है या नहीं? हाँ क्लियर है। चलो, कितनी धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 279 रुपये हो जाती है? कितनी धनराशि 1 वर्ष 6 महीने के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक। चलो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अर्धवार्षिक की बात हो रही है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि मैं सीधा सीधा साल कितने की मानूंगा, 6 महीने की। जब टोटल 1.5 साल की बात हो रही है तो 1.5 साल में जो महीने रहे होंगे, 6 महीने 6 महीने, ये ऐसे ही रहा होगा या नहीं रहा होगा? बोलो, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने यही रहा होगा। बोलो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल परसेंटेज मेरी कितनी दे रखी है यहाँ से, 20%। ठीक है, 20% की दर से। 20% का मतलब क्या होता है, साल में 20%। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपये पे 1 साल में 20 रुपये, यही बात होती है ना।
जब बात 6 महीने की हो रही है, जब बात कितने की हो रही है, 6 महीने की, तो क्या ये 10% मेरा रहा होगा या नहीं रहा होगा? बोलो, जब 20 साल में 20% है तो 6 महीने में क्या 10% नहीं रहा होगा? ये भी क्या मेरा 10% नहीं रहा होगा? क्या ये भी मेरा 10% नहीं रहा होगा? कब की बात हो रही है? ये छमाही की, ठीक है। अगर मैं साधारण ब्याज निकालता तो साधारण ब्याज तो मेरा कितना आ जाता? साधारण ब्याज तो सीधा सीधा मेरा निकल के 30% आ ही जाता। साधारण ब्याज तो बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिलता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। अगर मैं 10% और 10% और 10% ये तीनों साल क्रमागत वृद्धि करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 33.1% आएगा या नहीं आएगा? बोलो। अब मैं वैसे निकालता था ना, 100 पे 10%, 110 आया, 110 पे 10%, फिर 11 रुपये बढ़ गया, 121 आया, 121 पे 10%, 12% जोड़ के क्या 133.1 आता था या नहीं आता था? 100 से 133.1 मतलब 33.1 की वृद्धि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये मेरा कितना बढ़ जाएगा? 33.1%। और साधारण ब्याज हर साल सेम होता है तो वो तो मैं जोड़ ही दूंगा, 10 10 10 कितना आ गया मेरा? 30। अब इसमें अंतर दे रखा है कितना? 279। तो सबसे पहले मैं एक काम करूं, इन दोनों का डिफरेंस देख लूं भाई। इन दोनों का अंतर मेरा कितना आ गया? 3.1%, 3.1%, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 279। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता? बोलो। इस पॉइंट को यहाँ से हटा लो, ठीक है, और ये 0 मैंने कहाँ पे बढ़ा ली? अपनी आगे की साइड बढ़ा दी, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के मेरी कितनी आ जाएगी? 90। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9%। और कोई भी चीज़ होती कितनी है मेरी? कितनी होती है? 100%। 100% के लिए 2 0 मैं इधर लगाऊं, क्या 2 0 इधर नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ। मेरा कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना ही नहीं है बेटा, अर्धवार्षिक है तो सीधा सीधा 6 महीने का मान लो, तिमाही है तो 3 महीने का मान लो। समझ में आया? मैं रिपीट किए देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि 1.5 साल की बात हो रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, मतलब 1 साल में 20। जब 1 साल में 20 होगा, 6 महीने में 10 हुआ। 1.5 साल कब होता है? 1.5 साल 6 महीने करूंगा तभी 1.5 साल होगा। तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 33.1। मैं पहले भी बता चुका हूँ। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सेम ही होता है 30%। एक तरफ 30, एक 33। ये मैंने क्यों अंतर निकाला? क्योंकि यहाँ मुझे डिफरेंस ही दे रखा है। अगर मुझे इसकी SI की वैल्यू दी होती तो मैं इसके बराबर कर देता, CI की वैल्यू दी होती तो CI के बराबर रख देता। जो भी पूछा है मैं वैसे कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? यदि 10,000 पर 40% वार्षिक की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा? बहुत आसान सा है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ना सीधा आंसर बोल सकता था 641 आएगा। कैसे आएगा वो देख लो। अगर मैं साल भर की बात करूं, एनुअली की बात करूं, एनुअली की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 40% ही रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बोल रहा है? उसको तिमाही कर दिया उसने, तिमाही। तो भाई तिमाही अगर मैं कहूँगा तो साल में मैं कितने हिस्सों में बांट दूंगा इसको? 4 हिस्सों में बांटूंगा या नहीं? बोलो। ये 3 महीने, ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीने और ये भी 3 महीने, तभी तो साल होगा। 3 महीने, 12 महीने का ही साल होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4 हिस्सों में बांट दो तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 10, 10, 10 और 10, ठीक है। मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बांटते हैं। अब इसमें साल में 40 दिया है, लेकिन 40 को बांटना कितने हिस्से में? 4 में। अगर अर्धवार्षिक होता तो 2 हिस्सों में बांट देते, 20-20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मैं चारों का आप कैलकुलेट निकालूं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 और 10 21 हुआ, 10 और 10 21 हुआ। 21 प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करोगे तो 21 प्लस 21 42, और 21 इंटू 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो 441। तो 42 में 4 जोड़ोगे तो 46 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरा? 46.41। देखो 2 का तो आपको पता है 21 आता है या नहीं आता? इन 2 का भी 21 आएगा प्लस 21%, और 21 इंटू 21 बटे कितना आ जाएगा? 100। तो ये तो मेरा 42 आ गया। और 21 कितना होता है मेरा? 4 4 1
बोलो 2 पे पॉइंट है, ये मेरा 2 पे पॉइंट लगा दिया तो क्या ये 46.41 आया या नहीं आया? आप 100 से भी कर सकते हैं, 100 से वृद्धि किया 110, 121, 133.1 और 146.1। अब एक बात बताओ, आप गौर से देखो तो एक चीज बात मेरी समझ में आ रही है, ये 40% है, ये 46 है, कितने का डिफरेंस आया? क्यों लिया? क्योंकि इसमें अंतर ही पूछा है 6.41। कितने का अंतर आया? 6.41 का। 6.4% का अंतर आया डिफरेंस, मतलब 100 पे 6.41 का अंतर आया। लेकिन पैसे हैं कितने भाई? 10,000। सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंट हटाऊंगा तो मैं नीचे 100 कर सकता हूँ, ये 2 पॉइंट हटाऊंगा तो एक ये 100 कर सकता हूँ। तो 4 जीरो से 4 जीरो गया, कितना आ गया मेरा? 641। कितना आ गया मेरा? 641। आसान सा था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोग एक बार वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट चले 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा? बहुत आसान सा है। देखो, अगर मैं एक वर्ष का लूं, एनुअली लूं, ठीक है, एनुअली अगर मैं काउंट करूं तो क्या मेरा 8% आएगा या नहीं आएगा? भाई सालाना तो 8 ही दे रखा है, लेकिन अगर मैं इसका छमाही कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं? छमाही, ठीक है। छमाही में आप मुझे ये बताओ, साल कितने हिस्सों में टूट जाएगा? 2 हिस्सों में, 6 महीने, और ये मेरा कितना आ जाएगा? 6 महीने। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा, 4% और 4%। 4% ऑफ 4% का मैं कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं, क्या 8.16 नहीं आएगा? 8 पॉइंट भाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, या आप टेबल में जाके देख लेना, वो जो टेबल बताई थी मैंने, देखो मैं आपको टेबल पे ले जाता हूँ, ये रहे 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.16 आ रही है या नहीं? कौन सी? मेरी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज होती तो मेरी कितनी आ जाती? 8%। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो 8%। अगर मैं ये छमाही सेमी एनुअली कैलकुलेट करूं, सेमी एनुअली को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? छमाही। क्या ये छमाही मेरा 8.16% होगा या नहीं होगा? बोलो 8.16%। दोनों का अंतर कितना आ गया? 0.16%। कितना अंतर आ गया? 0.16%। तो 100 पे 0.16 आया ना। एक्चुअली अमाउंट कितना दे रखा है मेरा? 12,500। तो 0.16% को मैं 16/100 और 100 और लगा दूंगा, यहाँ कितना आ गया मेरा? 12,000, बोलो 500। क्या ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो नहीं हटा सकता? बिल्कुल हटा सकता हूँ। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 4 पंजे कितना आ जाता है मेरा? 20। कितना आ गया मेरा? ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है? आसान सा है, किस कोई दिक्कत? एनुअली तो मेरा 8% हो जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक जो है वो 4%। 2 हिस्सों में 4 और 4 का रेशियो कितना होता है मेरा? आप ऐसे भी निकाल सकते थे इस फॉर्मूले लगा के, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये 4% होता, ये 4% होता, और ये 4 चौक कितना आ जाएगा? 16/100। तो ये कितना आ जाएगा? पूरा 18.16। आपको जो कन्वेंट लगे, आसान लगे, कर लो। ऐसा कोई ये नहीं होता, किसी की कॉपी मत करो। जब तक कॉपी करोगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा। अपना खुद का दिमाग डेवलप करो, उस लेवल तक की क्वेश्चन देख के पता चल जाए हमें करना कैसा है। मैंने तुम लोगों को 5-6 तरीके से बता दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, मैंने चेन रूल का बताया हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ इसको एक बार। एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% पर 6,000 रुपये उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह व्यक्ति 2,000 रुपये अदा करता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में अपना उधार चुकाने के लिए क्या रहा है? वो किसी के पास गया कि भाई मुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 6,000 रुपये दे दो। बोला ठीक है ले जाओ। उसने क्या किया कि मैं जो ब्याज लूँगा वो कितना लूँगा? 10% लूँगा। बोले अच्छी बात है, लेकिन जो अगर मुझे बीच में होता रहेगा, मैं साल के अंत में आपको 2-2 हज़ार रुपये देता रहूँगा। तो ये बोल रहा है कि तीसरी साल में वो अपना कर्ज चुकाना चाह रहा है, तो तीसरी साल में उसने टोटल कितने पैसे दिए होंगे? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताओ 10% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/10। 1/10 मतलब शुरू में 10 रुपये लिए होंगे, तो क्या वो 11 रुपये हो गए होंगे या नहीं? फिर उसने पहली साल के अंत में कितने रुपये उसको दे दिए होंगे? 2,000। बोल रहा है साल के अंत में 2,000 रुपये जमा कर रहा है।
फिर दूसरी साल जब ब्याज चली फिर 10 से 11 चली होगी या नहीं, फिर उसने कितने रुपए दूसरे साल के अंत में कितने जमा कर दिए 2000। फिर तीसरी साल जो ब्याज चली वो कितनी चली 10 से 11, लेकिन बोल रहा है कि तीसरी साल के अंत में अब वो 2000 नहीं देगा, वो पूरा ही क्लियर करना चाह रहा है कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूं, इस सिरदर्दी को अपना खत्म करूं। तो कैसे होगा, बहुत आसान सा है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, शुरू में उसने कितने रुपए लिए थे मुझे 6000, शुरू में कितने रुपए लिए थे उसने 6000। 10 का 6000 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, आप बताओ, क्या 600 की मल्टीप्लाई हुई होगी या नहीं। और ये मेरा क्या दे रखा है अनुपात, ये दे रखा है मेरा रेशियो, और अनुपात में जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा क्या होती है सेम होती है। जब इसमें 600 की मल्टीप्लाई है तो क्या इसमें 600 की मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी, और 11 की 600 में मल्टीप्लाई रही होगी, तो ये कितना आ गया 6600। अब एक चीज याद रखना बेटा, अगर मैं पीछे से चलता हूं तो सिंबल मुझे उल्टे करने पड़ते हैं, माइनस का प्लस करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ सीधा चल रहा हूँ ना, तो जैसा मेरा क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से चलूंगा। 6600 में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूं, 6600 में से 2000 में माइनस कर दूं, यहाँ मेरा 6600 आ गया, आप 2000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4600। और 4600 किसकी वैल्यू आ गई मेरी 10 यूनिट की। जब 10 यूनिट की वैल्यू 4600 है, अगर मैं कौर से देखूं तो इसमें जो मल्टीप्लाई हुई होगी क्या 460 की मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी, बोलो 460 की मल्टीप्लाई हुई होगी। अब ये अनुपात सेम है, अगर मैं इसमें 460 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1100, 11 छक के 66 कितना है 6, और 11 चौक 44, और 6 मेरा कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगा मेरा कितना 5060, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 5060, ये 50 और ये 60। 5060 में से फिर वो 2000 माइनस कर देगा। अगर 5060 में से 2000 उसने माइनस कर दिए तो जो अमाउंट जो बचा वो कितना बचा होगा बेटा 3060, बोलो 3060 बचा होगा या नहीं। वो किसकी वैल्यू है मेरी 10 यूनिट की। ये मेरा कितना अमाउंट गया होगा 306 गुना गया होगा या नहीं गया होगा, 306 गुना गया होगा। जब ये 306 गुना है तो ये भी 306 गुना रहा होगा, और 306 की मल्टीप्लाई करूंगा 11 के कितना आ गया 66, और 11 दिया 33, 3366, ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा बी आ गया। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म। आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर भी आप लोगों के पास जो भी मार्केट में बुक है XYZ कुछ भी हो, राकेश यादव, किरण, फलाना ढिकाना, RS अग्रवाल, जो भी बुक है आप उसके क्वेश्चन लगाना। अगर कोई भी क्वेश्चन निकल रहा है तो आप टेलीग्राम में डाल देना, या कहीं भी मेरे जरिए तक क्वेश्चन आ जाए मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा, कोई परेशानी नहीं। वैसे तो 99% कोई क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। बाकी का अगली बार नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हमारा साधारण ब्याज, क्योंकि दोनों लगभग एक ही होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।